नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके जूनियर 30 पर। आइए एलसीएम एचसीएफ के टाइप 3 को पढ़ते हैं, जो कि बेहद ही आसान है। बिल्कुल देखने से ही बनेगा आपका, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा समझना जरूरी है बात को, क्या कह रहा है। अगर आप बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो इस सवाल में गारंटी है कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जोड़ों में से कौन सी संख्या सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मीनिंग होता है कि जैसे हम पहले ऑप्शन को उठाते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शन से बनेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा वीडियो मिलते रहे। 21/35, आप सोचिए हम इसको ऐसे लिख दिए 35 को। अब आप बताइए हमको कि ये कोई वंजा से कैंसिल हो रहा है या नहीं। अगर कैंसिल हो रहा है तो यह सह अभाज्य नहीं है, यह सह अभाज्य नहीं है, यह सह भाज्य है। ध्यान दीजिएगा वर्ड पर। तो ये कट रहा है, ये दोनों आपस में कट रहा है। यहाँ भी लिखेंगे 16/62, ये भी 2 वंजा से कैंसिल हो रहा है, ये भी सहभाज्य हो गया। ये भी 23 और 92 कैंसिल हो रहा है। किस वंजा से कैंसिल हो रहा है, ये 4 से कैंसिल हो रहा है। तो ये 23 वंजा से कैंसिल हो रहा है। लेकिन जब हम डी और नंबर ऑप्शन पर पहुँचते हैं तो 18 और 25 जब लिखते हैं तो ये कोई वंजा से कैंसिल नहीं होता है। एक का काउंटिंग हम नहीं करेंगे। अगर ये कोई वंजा से कैंसिल नहीं हो रहा है तो यही दोनों को हम क्या मानेंगे, सह अभाज्य। अभाज्य मतलब होता है किसी से भी डिवाइड ना होना। तो आपका ये डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल देखने से ही मैथ बनता है, इस मैथ में घबराना नहीं है। इसके अगले मैथ को पढ़ते हैं, जो कि इसी टाइप का है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बिल्कुल आप धीरे धीरे हमारे वीडियो को देखने से सीख जाइएगा। बने रहिए हमारे वीडियो पर। आइए हम बहुत ही सरल मैथ बताने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही आसान है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रेलवे में पूछा गया सवाल है, इसलिए थोड़ा सा नज़रअंदाज ना करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है। यदि एक संख्या इनमें 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए, यहाँ ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन भी है। कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही ईजी बताऊंगा, बहुत ही सरल सवाल है। क्या कह रहा है, इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या है, पहली संख्या, देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही आसान सवाल है। और सभी जगह देखिए, ये चैप्टर ऐसा है, एसएससी इसको बेहद ही लाइक करता है इस चैप्टर को, चाहे वो राज्य वाला एसएससी हो, बीएसएससी हो, या झारखंड एसएससी हो, या फिर रेलवे हो। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस व्यू से, इसलिए इसे ज़रूर पढ़ें। क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या अगर गुना करते हैं तो बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो हम पहली संख्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 210 यानी 210, और दूसरी संख्या नहीं मालूम है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर XYZ बराबर एलसीएम दिया हुआ है 2 3 10, 23 10 गुने 30। अब एचसीएफ निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है, तो 2 3 10 गुने 30 और बाय 210 ये लिखना पड़ेगा। ये जीरो कैंसिल हो गया, 7 3 से करेंगे 7 हो जाएगा, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 3 और 3 0 हो गया, यानी दूसरी संख्या 330 ये आपका आंसर हो रहा है, जो कि ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन में है, जो कि बिल्कुल ही सही है। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, केवल इस फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या का मान यहाँ पर दिया हुआ है, इसको लिखेंगे, और दूसरी संख्या नहीं मालूम है तो वहाँ पर XY ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। आपको याद रखना है कि दूसरी संख्या नहीं पता है। अब यहाँ एलसीएम का मान, यहाँ एचसीएफ का मान, दूसरी संख्या बराबर, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, इसलिए इसको नीचे लिखा गया है। अब कौन वंजा से कैंसिल होगा, तो पहले 0 कैंसिल करेंगे, फिर 3 वंजा से करेंगे तो फिर 7 से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और इसी टाइप का देखते हैं। चलिए हम उसी टाइप के एक सवाल को और देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का मौसो तथा लोसो यानी एचसीएफ तथा एलसीएम
600 और 12 है, तो इनमें से एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्या का औसत निकालने बोल रहा है। एक स्टेप को थोड़ा आगे बढ़ाया गया है। ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया सवाल है, 2012 में इस सवाल को पूछा गया था। तो क्या करेंगे, इसमें ध्यान देने की वाली बात है कि वैसा ही फॉर्मूला लिखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, यही लिखना है आपको। तो पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या है 24, दूसरी संख्या नहीं मालूम। एलसीएम कितना है? एलसीएम दिया हुआ है, देख लीजिए कि 600, यहाँ पर 600 लिखेंगे। HCF 12 दिया हुआ है, 12 लिखेंगे। अब x का मान निकालेंगे, तो 600 गुने 12/24, ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से यहाँ भी कैंसिल करेंगे, 300 आएगा। अब हमको यहाँ तक जवाब नहीं देना है, क्या करना है, दोनों संख्या का औसत कह रहा है। तो औसत कैसे निकालते हैं? दोनों संख्या को पहले जोड़ेंगे, एक संख्या 24 है, ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यही एवरेज निकलेगा। तो 324 लिखेंगे, बाई 2 लिखेंगे, ये कट जाएगा, तो कितना निकलेगा? 162 निकलेगा। 162 किस ऑप्शन में है? तो C नंबर ऑप्शन में है। इस टाइप से ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। LCM HCF में ये ध्यान रखिएगा, एक ही फॉर्मूला है जो कि आपको बेहद काम आता है और इसी फॉर्मूले से प्राय मैथ बनता है, इसी पर डिपेंड रहता है। इसको जानना बेहद ज़रूरी है। आइए हम इस टाइप का और सवाल को हल करते हैं। आइए हम उसी टाइप के सवाल को लिए हैं जो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना और लघुत्तम समावर्तक इतना है, इन संख्याओं में HCF क्या होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूले पर हम ध्यान देंगे। क्या फॉर्मूला होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। ये ध्यान दीजिएगा, बार बार इसी का यूज होगा। ये अगर समझ गए तो सब समझ गए। तो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये पूरा दो संख्या का गुणनफल दे दिया है 4725। अब ये पहली संख्या भी हो गया, दूसरी संख्या भी हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई भी आपको नहीं करना है, मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है। अब LCM कहाँ से लेंगे? तो LCM यहाँ 315 दिया हुआ है। HCF निकालना है आपको, ये ध्यान दीजिएगा, HCF आपको निकालना है। HCF बराबर क्या हो जाएगा? तब आप सोचिए कि HCF निकालना है तो ये वाला किधर आएगा? ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 4725 को और 315 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको कैंसिल किससे करेंगे? तो लास्ट में 5 है तो 5 से कैंसिल कीजिएगा। 5 1 जा पढ़ेंगे, 5 6 जा 30 होता है, 1 5 बचा, 5 3 जा 15। अब 5 से इसको पढ़िए, 5 9 जा 45, 2 2 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब ये 7 से कैंसिल हो रहा है, तो 7 से ये भी कैंसिल हो रहा है कि ये देखेंगे। तो 7 से पढ़िए, 7 या 9 से कीजिए, 9 से ये हो रहा है इसलिए 9 से कीजिए, 9 7 जा, 9 से कीजिए, 9 1 जा और 9 5 45, ये हो गया। 7 से 15, 15 7, यानी HCF क्या आया? 15 आया। तो देखेंगे 15 कहीं है क्या? तो A नंबर ऑप्शन में है। इस तरह से बिल्कुल सरल हो जाता है। आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये दोनों मिला के गुना करके आपको तैयार करके दे दिया है। तो आपको खोजना नहीं है कि पहली संख्या कहाँ है, दूसरी संख्या कहाँ है, इसमें दोनों संख्या आ गया यहाँ पर। और LCM दिया हुआ है, आपको HCF निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। LCM की जगह LCM लिख दिए और HCF की जगह। इस तरह से आप बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। आइए हम इस टाइप के और मैथ को कुछ देख लेते हैं। आइए हम उसी टाइप का इजी सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, अब बार LCM निकालना है। तो सेम फॉर्मूला लिखेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF।
इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है कि हम बार बार ऐसे लिख रहे हैं तो आपको भी ऐसे लिखना है, आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन यही रहना चाहिए। अब क्या है, तो सबसे पहले दिया हुआ है कि गुणनफल यहाँ से यहाँ तक का मान आपको पता हो गया 1500। यहाँ पर एलसीएम नहीं दिया हुआ है, एलसीएम आपको निकालना है। उसके बाद एचसीएफ का मान 10 दिया हुआ है, तो एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे 1500/10। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, एलसीएम बराबर कितना हो गया 150, जो कि आपका आंसर बी नंबर है। इस टाइप का आप सवाल बहुत ही आसान विधि से बना सकते हैं। पार्ट 3 आपका कंप्लीट होने जा रहा है। अब पार्ट 4 में पढ़ेंगे, टाइप 4 में पढ़ेंगे, इससे भी जो स्टैंडर्ड सवाल है उसको सॉल्व करेंगे। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, आपको अच्छा से अच्छा वीडियो मिलेगा, आप मैथ बिल्कुल सीख सकते हैं। कोई भी कितनों कमज़ोर है, अगर ये वीडियो आसानी से देखते रहेगा तो वो सीख जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।